नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में जो शख्स हैं ये आज अपने परिचयों का मोहताज नहीं है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे बगल में शाश्वत गौतम जी हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं। शायद आप इस विधानसभा के प्रथम विधायक, शायद उनका आप नाम भी जानते होंगे, गजाधर बाबू, जिन्होंने इस क्षेत्र में विकास का गंगा बहाया। उनको विकास के नाम पर लोग जानते हैं। आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं, आज भी वो लोग चर्चा करते हैं गजाधर बाबू के विकास को लेकर, जो कि इनके बाबा जी रहे हैं। आप एक और नाम सुने होंगे, श्री नारायण सिंह, जो कि ग्रामीण विकास बैंक के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और कोऑपरेटिव बैंक के भी चेयरमैन रहे हैं। आप एक और नाम सुने होंगे, ब्रिज किशोर सिंह, जो कि बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। आज आपको क्षेत्र में जहां भी पीएससी, जो बेहतर सुविधाओं के साथ आपको देखने को मिलता है, वो पीएससी का निर्माण कराने में उनका अहम भूमिका रहा है। वो भी उनके परिवार से जाते हैं, तो इनका परिवार का लंबा इतिहास रहा है और ये भी लगातार उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और लगातार ये भी संघर्ष कर रहे हैं। विधानसभा में कई नेता हैं जो कई पार्टियों से अपने आप को प्रत्याशी घोषित करते हैं, अपने आप को बड़े लीडर मानते हैं, लेकिन मूल जो समस्या है, गरीबों की समस्या, किसानों, मजदूरों, जो मूल समस्या, इस समस्या को किसी को कोई चिंता नहीं है। कोई जाति के नाम पर वोट ले रहा है, तो कोई धर्म के नाम पर वोट रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है जाति और धर्म के नाम पर। लेकिन इन्होंने किसान संवाद कार्यक्रम रखा है, खासकर किसानों को मुद्दा को देखते हुए। आइए हम इसी मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। स्वागत है आपको शाश्वत गौतम जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके द्वारा और आपके पार्टी के द्वारा और आपके नेतृत्व में किसान संवाद जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम को रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? देखिए, हमारा जो इलाका है पूर्ण रूप से कृषि केंद्रित इलाका है। यहाँ के तकरीबन सभी लोग किसी न किसी रूप से खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। उनका जीवन यापन जो है खेती किसानी की आमदनी से होता है। और आज के समय में चूंकि ये चुनावी वर्ष है, तो मुझे लगता है कि खेती किसानी चूंकि हर एक आदमी के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, इसके बावजूद भी यह केंद्रीय मुद्दा नहीं बन पाता है राजनीतिक तौर पर। और इस इलाके में जो कृषि संबंधित भ्रष्टाचार है, कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन के नाम पर जो लूट है, खाद की जो बड़ी समस्या है, जो किल्लत रहती है हर सीजन में, हर समय, क्योंकि बड़े पैमाने पे यूरिया जो है नेपाल चला जाता है चोरी करके वहाँ पे, और बीज जो है नकली जो है, यहाँ पे अनुसंधान केंद्र होने के बावजूद भी अमूमन जितनी खेती है वो पुराने पद्धति से हो रही है। और खेतीहर किसानों की यहाँ पर आमदनी बहुत ज़्यादा कम है। और तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पंजाब और महाराष्ट्र के किसानों के तुलना में हमारे यहाँ का किसान जहाँ ज़्यादा मेहनतकश है, ज़्यादा जो है परिश्रम करता है, इसके बावजूद भी उसकी आमदनी 1/4 से भी कम है उस वहाँ के किसानों के मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था की यह विफलता है और इसके ऊपर जागृति फैलाने की जरूरत है कि भाई खेती किसानी का जो मुद्दा है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये आम लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। सरकारी योजनाओं के स्तर पर इसमें बड़े पैमाने पर लूट है। तो एक विमर्श स्थापित करने के दृष्टिकोण से जितने किसान हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जुड़े हुए जितने लोग हैं, उस सभी लोगों को एक मंच पर ला करके एक विमर्श स्थापित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिनांक 1 जून 2025 रविवार को
शेखपुरवा बाजार कृषि मंडी जो पकड़ी दयाल प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहां पर यह कार्यक्रम है। किसानों का जो आप मुद्दा पर बात कर रहे हैं, इसका आपको ऐसी कौन सी मुद्दा जो सबसे ज्यादा आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावित किया? देखिए, खेती किसानी का कोई एकलौता मुद्दा नहीं होता है, एक व्यापकता में देखना होता है कि जो लोग खेती किसानी से जुड़े हैं उनका जीवन कैसा है तुलनात्मक रूप से देश के बाकी अन्य रोजगार के तुलना में। और मेरा यह मानना है कि खेती किसानी से जुड़े हुए लोग आर्थिक रूप से सबसे पिछड़े, सबसे कमजोर और सामाजिक रूप से सबसे ज़्यादा संघर्षशील हैं, चाहे वो किसानी करने वाले मजदूर हों, चाहे खेती करने वाले खुद के किसान हों, चाहे वो बटाईदार हों। तो ये एक व्यापक मुद्दा है और उनको लगता है कि राज्य सरकार को जिस तरीके से दक्षिण के राज्य में, पश्चिम के राज्य में एक बड़ा किसानों का संघर्ष मोर्चा रहा है, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर किसान जिस तरीके से एकजुट हैं और अपने अधिकारों की बहुत मजबूत लड़ाई लड़ते हैं, हमको लगता है कि हम लोगों के भी इलाके के अंदर किसानों को संगठित होने की जरूरत है और संगठित होकर के एक बड़ा विमर्श खड़ा करने की जरूरत हो, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल हो, चाहे वो जो है खाद का सवाल हो, चाहे बीज का सवाल हो, चाहे प्राकृतिक आपदा का सवाल हो और जो है तकनीकी सुविधा का सवाल हो, किसानों को मिलने वाले सहयोग की राशि का सवाल हो, नीतिगत ढांचा हो। मंडी को खत्म किया गया है बिहार के अंदर, मंडी कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया नीतीश कुमार के सरकार के बाद, जिसके बाद से ही राष्ट्रीय जनता दल मंडी कानून को फिर से स्थापित करने की बात कर रही है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं खेती किसानी के एक बहुत बड़े मुद्दे हैं और ये आम जनों के सभी के जीवन को प्रभावित करते हैं और हमारा प्रयास है कि इन मुद्दों को फिर से केंद्र में ले आकर के एक राजनीतिक बहस का प्रारूप दिया जाए, स्वरूप दिया जाए। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, पूर्व में 2019 से चुनाव से पूर्व में वादा किया गया था किसानों के लिए कि अगर हमारी सरकार बनी तो किसानों का जो आय है दुगुना होगा। क्या लग रहा है कि अभी किसानों को जो आय है दुगुना हो पाई है? आप जिस तरह से महंगाई बढ़ी है तुलनात्मक रूप से 2019 की तुलना में, 2015 की तुलना में किसानों की आय पहले से कम हो गई है। जिस अनुपात में महंगाई बढ़ी है उस अनुपात में किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है सीधा। मगर इसके नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है और सबसे ज़्यादा जो आर्थिक रूप से जो कमजोरी रही है वो बिहार यूपी के किसानों के जरिए है। आपको मैं बता दूं कि यही बिहार का धान जो है छत्तीसगढ़ में जाकर के जो है 3500 रुपये क्विंटल बिकता है, यही धान जो है आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बिकता है, यही धान मध्य प्रदेश में जो है 4000 रुपये क्विंटल बिक जाता है, यही धान झारखंड में जाकर के 3000 रुपये क्विंटल बिकता है, मगर उस धान की अधिप्राप्ति 1800 और 1600 रुपये जो है बिहार के अंदर होती है। तो संगठन नहीं होना, किसानों का संगठित नहीं होना एक बड़ी विफलता रही है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी व्यापक समस्या है। और बीजेपी के सरकार के अंदर किसानों की बदहाली अपने चरम पर है, इसमें कोई ऐसी दोमत नहीं है। मुझे लगता है कि जो बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता नेता हैं राजनीतिक तौर पर, वह सब इस बात को मानेंगे कि बीजेपी के शासनकाल में किसानों के साथ जो है बहुत बड़ा हनन किया गया। जो कानून के विरोध में पंजाब के किसान कई महीनों तक धरना पर बैठे रहे कृषि मंडी कानून को हटाने, वो मंडी कानून जो है बिहार में 2005 में हटा दिया गया, उसको लेकर के कहीं बिहार में चर्चा नहीं हुई। मार्केट को खत्म कर दिया गया, तो स्वाभाविक है कि जो उत्पाद है उसकी बिक्री कम दाम पे होगी, क्योंकि उसके पास बाजार ही नहीं है तो वो बेच कहाँ पाएगा। तो इसको तो पूरी रूप से खत्म किया गया और इसकी वजह से जो है किसान आज हाशिए पे है। मगर कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल और किसानों के बीच एक समन्वय की जरूरत है, ताकि वह सभी लोग एक मंच पर आए और एक बड़ा संघर्ष करे केंद्र के सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ, किसानों के हक व अधिकारों को लेकर के, और उसका एक बिगुल फूकने का काम हम लोग चंपारण की इस धरती पर कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से किसानों को संगठित करना चाहेंगे? बिल्कुल, और हमारा प्रयास है कि बड़े पैमाने पे किसान जो है संगठित हों, एक विमर्श एक जो है स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि जो है आने वाले समय में हम लोग जो है मिलजुल करके किसानों के हितों की लड़ाई जो है संगठित तौर पर लड़े और उनके जो मुद्दे हैं वह राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो के अंतर भी आए। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वह किसी
परिचय के मोहताज नहीं है। सुधाकर सिंह जी बक्सर के जो सांसद हैं, वो बिहार के पूर्व कृषि मंत्री रहे और वो अपने आप में बहुत जाने जाते हैं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने किसानों के सवाल पर ही जो है बिहार के कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया गया था, जब उन्हें लगा कि किसानों के साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है, कृषि विभाग के जा रहा है और कृषि विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार है। तो और वर्तमान में वह जो है केंद्रीय पार्लियामेंट्री कमेटी है किसानों के ऊपर, कृषि के ऊपर, उसके वो सदस्य भी हैं और कई बैठकों को वो जो है उसका वो चेयर भी रहते हैं। तो मेरा मानना है कि इन ऐसे शख्सियत जो किसानों के हितों की लड़ाई बराबर लड़ते आ रहे हैं, और संसद से लेकर सड़क तक एक बड़ा विमर्श उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर के खड़ा किया है, तो उनकी अगुवाई में ये एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है शेखपुरवा बाजार कृषि मंडी में, जो कि पकड़ी दयाल प्रखंड के अंतर्गत ही आता है। कौन आ रहा है इसमें सर? सिर्फ वही आ रहे हैं और कोई भी? तो इसमें जो है किसान प्रकोष्ठ के सारे जो राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी हैं वो शामिल हैं। इसमें पार्टी के कई अन्य नेता, जैसे प्रोफेसर सुबोध मेहता जो प्रवक्ता हैं, चंदन यादव जी वो किसान प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद से कुमार राय जी जो शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके अलावा खुर्शीद आलम जी जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं इस्लामपुर के, तो उसके अलावा जो जितने स्थानीय नेता हैं, तो एक बड़ा संगठनात्मक ढांचा जो है राष्ट्रीय जनता दल का और किसान प्रकोष्ठ से जुड़े लोग बड़ी संख्या में, प्रदेश के महासचिव, कई प्रदेश के प्रवक्ता इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। लगभग अनुमानित कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे लगभग? देखिए, कार्यक्रम दो स्तर पर है। दोपहर के समय में 2 बजे के बाद जो है एक सभा का आयोजन किया गया है शेखपुरवा बाजार पर, बड़ी सभा होगी। शेखपुरवा बाजार का भी एक लंबा इतिहास रहा है, उसको हमारे परिवार के लोगों ने ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ने के दृष्टिकोण से स्थापित किया था। जब अंग्रेजी हुकूमत नील के किसानों को जबरदस्ती कहती थी कि आप ये नील हमें बेचिए, तो शेखपुरवा बाजार एकलौता ऐसा जगह था जहां पर नेपाल के लोग व्यवसायी आते थे और वो जो नील जो है वो खरीदते थे और बदले में ऊन और किरासन तेल यहाँ के किसानों को देते थे, ताकि जो चवनिया सिस्टम था कि 4 आना के अंदर ही उतनी नील की खरीदारी करेगी अंग्रेजी हुकूमत, इसके विरोध में वो जो है व्यवसायियों को अपना नील बेचते थे, अपना उत्पाद बेचते थे, और ये इसका केंद्र बिंदु था शेखपुरवा बाजार। आज के समय में वह अनाज और सब्जी की एक बड़ी मंडी या बड़ी विक्रय केंद्र के रूप में जाना जाता है, और उम्मीद है कि बड़ी संख्या में 6-7 हज़ार 8 हज़ार लोग जो है वहाँ पर रहेंगे ही, और वहाँ पे अन दिनों में भी जो है बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो भोजन का भी प्रबंध किया गया? हाँ, और वहाँ के कार्यक्रम के बाद मेरे निवास स्थान चैता में जो है बड़े पैमाने पे 8-10 हज़ार लोगों का खाने का प्रबंध है, जो कि चैता के अंदर, गांव के अंदर। ये थे शाश्वत गौतम जी, जिन्होंने किसानों को मुद्दा को लेकर के मजबूती से अपने बातों को रखा, और बार बार मैं आपको पुनः मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूँ कि शेखपुरवा बाजार जो कि इस चंपारण का एक नामी ग्रामीण एक जगह है, जो कि वहाँ पर किसान संवाद कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुधाकर सिंह जी जो कि बक्सर के सांसद हैं वो आ रहे हैं। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, आप लोग जो भी हमारे दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं तो आप समय निकाल करके इस किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल हो, क्योंकि आप वहाँ शामिल होंगे तो कुछ न कुछ आपके हित की बात होगी, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो जरूर आप आइए शेखपुरवा बाजार, जो कि पताही रोड में है सर। बिल्कुल, वो पताही के पास पड़ता है, और पकड़ी दयाल से जो पताही रास्ता जाता है, हाँ, और बुकाने जाता है रास्ता, बस वहीं पास में पड़ता है शेखपुरवा बाजार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।